हाय सबको और स्वागत है। मैं हूं अपोस्टेट प्रॉफिट और आज मैं बात करने जा रहा हूं सबसे ज़रूरी नैतिक नियमों के बारे में जो कि अब्राहमिक रिलीजन के हैं, जो कि बाइबल के सबसे बुनियादी उसूलों में से है, जिसके बारे में इस्लाम को कोई इल्म ही नहीं है। हाँ, बिना इस्लाम को छोटा किए मैं इन बातों को कैसे कहूँ मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, मैं तो बस इस्लाम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लाम छोटा है, कैसे कोई फ़र्क पड़ता है कि छोटा किया या छोटा है, खैर जाने दो। जब अब्राहमिक रिलीजन की बात होती है तो लोग 3 मजहबों की ही बात करते हैं, मसीहियत, यहूदी और इस्लाम। 10 हुक्म बुनियादी नियम हैं और ये ऐतिहासिक और उसूल के तौर पर यहूदियों और मसीहियत में बहुत अहमियत रखते हैं। हर कोई इनके बारे में जानता है। ये जूइश लॉ की बुनियाद बनाते हैं और ये किसी भी चीज़ से पहले आता है जुडाइज़म में। और क्रिश्चियनिटी में भी 10 हुक्म माने जाते हैं कि इंसानों को दिए गए सबसे ज़रूरी नियम हैं। क्रिश्चियंस बस इतना अंतर करते हैं कि कैसे उन्हें याद करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप उम्मीद करेंगे इस्लाम से भी, जो कि ये दावा करता है कि वो भी अब्राहमिक रिलीजन है, उसी खुदा से और उन्हीं किताबों से है, उन्हीं नबियों से है, वो भी एक बड़ी अहमियत देगा इन बुनियादी उसूलों को। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि वो शायद देता है, क्योंकि मुसलमान 10 हुक्मों की बात तो किया करते हैं जब वो मूसा की कहानी की याद करते हैं। अब दिक्कत यह है कि इस्लाम हमें कोई जानकारी ही नहीं देता है 10 हुक्म के बारे में। वैसे ऐसा लगता है कि इस्लाम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल ही अनजान है। मैं बड़े प्यार से मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या हैं 10 हुक्म? क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? ओह, मेरे सामने तुम्हारा कोई दूसरा खुदा ना हो, तुम्हें मर्डर नहीं करना चाहिए, तुम चोरी ना करना। इंटरेस्टिंग। कौन से इस्लामिक टेक्स्ट में मिला है आपको ये? क्या नहीं है ये इस्लामिक टेक्स्ट में? ये आपको बाइबल में मिला? ये तो बहुत अजीब है। वैसे आपको बाइबल के बारे में कहना क्या है? ना तो उस पर ईमान लाना और ना ही उसका इनकार करना, क्योंकि बाइबल तो अनरिलायबल है, करप्ट हो चुकी है इस्लाम के हिसाब से, है ना? क्योंकि मानना यह है कि यहूदियों और मसीहियों ने अपने स्क्रिप्चर्स को इतिहास के किसी मोड़ पर बदल दिया, जिसके बारे में बताना मुश्किल है कि कब, कैसे और क्यों। तो 10 हुक्मों के बारे में सारी जानकारी बाइबल से ही रही है। अब मुसलमान होने पर आपको बाइबल पढ़ने की तो इजाज़त नहीं है, तो इस्लाम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता कि 10 हुक्म है क्या। सच तो यह है कि ये भी नहीं बता सका कि 10 हुक्म भी थे। ये बस इतना बता पाया कि मूसा को खुदा ने कुछ दिया था, माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ने। अब ज़रा इस बारे में सोचिए कि मूसा और 10 हुक्म बड़े ज़रूरी हिस्से हैं अब्राहमिक एक खुदा को मानने वाले मज़हब में। ये एक मज़हब के कानून का, मॉरलिटी का बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन ये इस्लाम से पूरी तरह से गायब है और इसके लिए मुसलमानों को एक करप्ट बाइबल में झांकना होगा इसके एग्जिस्टेंस को ढूंढने के लिए। बाइबल की घटना के हिसाब से 10 हुक्म मूसा को दिए गए थे सिने पहाड़ पर, जब इजरायली मिस्र से बचकर भागे थे, जहाँ पर वो लोग गुलाम थे। खुदा ने मूसा से डायरेक्टली बात की थी। मूसा को अपने लोगों का नेता बना करके उन्हें मिस्र से बाहर निकलवाया, उनके पीछे आते दुश्मनों को ख़त्म किया और सिने पहाड़ पर मूसा को 10 हुक्म दिए गए, जिसमें अहद भी शामिल था, वाचाएं जो कि इजरायलियों के साथ बांधी गई। ये सफ़र बाइबल में बहुत डिटेल से दिया गया है। मैंने कहानी को ज़्यादा आसानी से समझा दिया है। Oversimplification. लेकिन आपको पता है क्या कि ये कुरान में बड़े बेचारे तरीके से दिया है, जहाँ दरअसल कुछ कहा गया ही नहीं है। बस ये कि अल्लाह ने मूसा से पहाड़ पर बात की और उसे कुछ आयतें दी और दी सारी चीज़ें और हमने लिखा पटियाओं पर कुछ बातें सब बातों में से, और हिदायत देने और समझाने के लिए सारी चीज़ें, ये कहते हुए कि इन्हें ले लो और अपने लोगों को हुक्म दो कि इसे पूरी ताकत के साथ जितना बढ़िया हो सके करके दिखाओ। मैं तुमको उनका घर दिखाऊंगा जो नहीं मानते। अब ये कुरान का नमूना है। अब ये सब बातें, ये क्या बला है भाई? और खुदा ने उसे सब बातें बता दी। ऐसे मेरा 3 साल का लड़का बोलता है, मम्मी आज सब चीज़ें खरीद लें। आप जानते हैं 3 साल के बच्चे का दिमाग कैसा होता है? वो ये सोचता है कि हम सब चीज़ें क्यों नहीं खरीद लेते। अल्लाह का दिमाग बस 3 साल के बराबर है। मुझे अल्लाह की जगह पर अपने लड़के की इबादत करनी चाहिए। मुझे पक्का पता है कि वो आधा पागल निकलेगा अल्लाह से, और वो ये भी नहीं चाहता कि सब उसके सामने झुके या गुलाम बनाया जाए या मार डाले जाएं। ऐसी मुझे उम्मीद है। हमने पटियाओं पे लिखा ताकि सब चीज़ों में से सीखने लायक बातें निकाली जा सके और सब बातों को समझाया जा सके। वहाँ 2 पटियाएँ थी और था क्या उनमें? मतलब सच्ची कहानी के हिसाब से उसमें 10 हुक्म थे, ना कि सब बातों को समझाने के लिए बहुत सारी पटियाएँ थी। वो कुरान का लेखक ऐसा लगता है कि सच्ची घटना से अनजान था, जो कि कोई हैरत की बात नहीं है। कुरान के लिए ये बड़ी कॉमन बात है। कुछ ही आयतों के बाद ये फिर से हवाला देता है उन पटियाओं का, और उसमें कहा गया है कि उसमें गाइडेंस था उन लोगों के लिए जो अपने खुदा से डरते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो ये नहीं बताते कि उसमें लिखा क्या था। ये बहुत सिंपल है, 2 पटियाएँ थी, उसमें 10 हुक्म थे, ना कि सारी हिदायतें लिखी हुई थी सब बातें समझाने के लिए। सारी बातें
सब चीजें। अब जबकि कुरान में से 10 हुक्म पूरी तरह से गायब हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, तो मुस्लिम अपोलोजिस्ट और स्कॉलर्स इस बात का दावा करने की भी कोशिश करते हैं कि कुरान के कुछ हिस्से डायरेक्ट रेफरेंस हैं, या दोहराया जाना है या दोबारा कहना है 10 हुक्मों का। लेकिन कुरान यहाँ तक कि उन्हें 10 हुक्म भी नहीं कहती है, और ना ही कुरान का कंटेंट 10 हुक्म से सहमत है। यहूदी और मसीही मसीही वो जो आपस में एक साथ हैं, वो 10 हुक्मों को अलग अलग तरह से लिस्ट करते हैं। ये आपको एक्सोडस और ड्यूट्रोनॉमी में मिलता है। जो हुक्म है उनकी नंबरिंग में भले अंतर है, लेकिन वो इस तरह से हैं। मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई और खुदा ना हो, और अपने लिए नक्काशी करके या किसी तरह से कोई मूर्ति ना बना लेना। तुम अपने खुदा का नाम किसी फालतू बात पर मत लेना। सबत का दिन मनाना और उसे पाक बनाए रखना। अपने माँ बाप की इज्जत करना। तुम्हें हत्या नहीं करनी। तुम जिनाकारी न करना। तुम चोरी न करना और अपने पड़ोसी के लिए झूठी गवाही मत देना। तुम अपने पड़ोसी के घर की और उसकी बीवी का लालच मत करना। कुरान में कहीं भी इन हुक्मों को दोहराया ही नहीं गया। कुछ मुसलमान ये दावा करते हैं कि कुरान चैप्टर 6 151 से 154 आयत में वहाँ कुरान का 10 हुक्म का दर्ज किया जाना है, लेकिन उस हिस्से में जिक्र नहीं है 10 हुक्म का। वहाँ जो बातें दी हैं उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो बिल्कुल अलग हैं। अब मुसलमान कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि कुरान में 10 हुक्म आगे पीछे फैले हुए हैं पूरी तरह से? इसका मतलब यह है कि दरअसल कुरान में 10 हुक्म दिए हैं, लेकिन ये एक बहुत बुरा बहाना है। और कुछ हुक्म तो कुरान में बिल्कुल ही दिए नहीं हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं। मैं हूँ तुम्हारा खुदावंद खुदा। अब ये अपने आप में ही बहुत फ़नी है। जो असल टेक्स्ट है वो कहता है मैं यहोवा तुम्हारा खुद, लेकिन इस्लाम में याहवे एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुसलमानों को कोई आइडिया ही नहीं है कि यहोवा है कौन। उनके खुदा का नाम अल्लाह है। इस पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और वो बहुत बढ़िया है, आप इसे देखिएगा ज़रूर इसके देखने के बाद। अब मैं अपने ही वीडियोस की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे कई वीडियोस में से वो बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया है व्हाटएवर। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और खुदा ना हो और तुम्हें मूर्तियाँ नहीं बनानी चाहिए, ये दी है कुरान में। और कुरान में इस इशू पर बहुत अच्छे से बात की गई है। तुम अपने खुदावंद खुदा का नाम किसी फालतू बात पर मत लेना। इस्लाम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम अपने खुदा का नाम फालतू मत लेना, क्योंकि खुदा का नाम यहोवा दिया ही नहीं है इस्लाम में, जैसा बताया। वैसे यही पॉइंट इस्लाम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता, और मैं वैसा करता रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा। कुरान ने कभी इस बात पर कोई जोर नहीं दिया कि अल्लाह का नाम फालतू मत लेना, और इसीलिए इस्लाम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बिल्कुल केयरफुल नहीं है अल्लाह के नाम को लेकर के, वो बस बेपरवाही से लेते रहते हैं, चाहे वो नाराज़ हैं, हैरान हैं या खुश हैं, कुछ भी हैं। सबत का दिन याद रखना। ये वाला थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जब कुरान सबत के बारे में बताता है तो वो ये कहता है कि सबत सिर्फ उनके लिए दिया गया था, वो जो इसके ऊपर अलग हो गए, भटक गए, मतलब ज्यूज़ और क्रिश्चियंस। क्यों? कोई क्लू नहीं। शायद इसलिए कि वो बहुत बुरे थे और यही उनकी गलती थी, खासकर यहूदी। इसके बजाय मुसलमानों का शुक्रवार होता है जिसमें वो मस्जिद जाते हैं और उसके बाद वो अपने दिन में मस्त हो जाते हैं। सबत इसलिए था कि 7वें दिन आराम करना है उन्हें, जैसे कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया था 6 दिन में दुनिया बनाने के बाद। मुस्लिम सबत के इस आइडिया का भी इनकार करते हैं, क्योंकि ये उनकी नज़र में ब्लास्फेमी है कि अल्लाह को 7वें दिन आराम करना पड़ा, क्योंकि खुदा को आराम की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ इसमें वो ये वाली टीचिंग मानते कि खुदा ने 6 दिन में सब कुछ बनाया था। अगर आराम करने को बेहुरमती माना जाए क्योंकि खुदा को आराम करने की ज़रूरत नहीं, तो 6 दिन में जो क्रिएशन की गई उसे भी बेहुरमती नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खुदा को 6 दिन की क्या ज़रूरत है क्रिएट करने के लिए, वो तो तुरंत सब कुछ बना सकता है जैसा उसकी मर्जी हो। इसका मतलब ही क्या बना? लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, काश इस्लाम में ये पहली चीज़ होती जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इसके बजाय अल्लाह 7वें दिन अपने तख्त पर चढ़ जाता है। अल्लाह को सिंहासन पर चढ़ने की क्या ज़रूरत है आदमियों? क्यों अल्लाह को ज़रूरत है सिंहासन की? क्या ये सिर्फ एक दुनियावी चीज़ नहीं है? क्या ये बेहुरमती नहीं है? क्या अल्लाह बैठता है? वैसे अल्लाह का तख्त है कहाँ? अच्छा, वो यहाँ होगा ऊपर। ऊपर। इस्लाम में भी आपको माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। जान लेना 10 हुक्म में मना नहीं है और ना ही ये कुरान में मना है, ये हत्या है जो कि मना है। और इस्लाम छोड़ने पर लोगों को जान से मार देना, और जिसमें दूसरी तरफ के हाथ पैरों को बड़ी खूबसूरती के साथ काट देना या क्रूस पे चढ़ा देना, ये बदनसीबी है कि हत्या में गिना नहीं जाता, ये तो बस जान से मारना है, जिसका हुक्म उनके प्यारे नबी मोहम्मद ने और उसके प्यारे खुदा अल्लाह ने दिया है। अडल्ट्री इस्लाम में भी मना है, जिसकी सज़ा मौत है। चोरी भी इस्लाम में मना है, जिसकी सज़ा हाथों को काट देना है अच्छी तरह से। अपने पड़ोसी की चीज़ों का लालच करना भी इस्लाम में मना है, और झूठ बोलने की भी मनाही है। मतलब
एक तरह से, जब तक कि आप ये होशियारी से और किसी को लपेटने के लिए, इस्लाम बढ़ाने के लिए ना कर रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड तो है किसी टॉपिक के लिए, लेकिन मैं करूंगा इसे। तो एक तरह से ये इससे बाहर भी फेंके हुए हैं और लगाए भी गए हैं इस्लाम में। अब जैसा कि बता दिया है कि इस्लाम में 10 हुक्म अपने आप में ही मिसिंग है। ये सिर्फ कुरान से नहीं गायब है, बल्कि इस्लाम से भी एक साथ गायब है। इसके बजाय इस्लाम से पहले के जो मूर्ति पूजक रस्में थी उन्हें मानता है और उन्हें जहन्नुम की आग की धमकी देता है और डिसबिलीवर से लड़ना और नफरत करना सिखाता है और एक रसीली जन्नत का वादा करता है बार बार। और बस हुक्म मानते जाना, मुंह ना खोलना और दिमाग भी मत खोलना। मुसलमानों को पूरी तरह से गैर जरूरी रिवाजों को मनाने के लिए छोड़ दिया गया है कि कैसे खाओगे, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, किस तरह की तुम्हें दाढ़ी बढ़ानी है, कैसे टट्टी करनी है और कैसे तुम्हें जंग में से बिल्कुल नहीं भागना है, चाहे उसमें तुम्हारी टट्टी निकल जाए पैंट में। हाँ, बजाय 10 हुक्म बताने के इस्लाम बताता है कुछ जानलेवा गुनाह के बारे में, जिसमें यह भी आता है कि तुम्हें जंग के मैदान में से नहीं भागना है। क्या मजहब है। ये पूरा टॉपिक कई पहलुओं का एक पॉइंट था, जिसके चलते मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन में नहीं आता है, क्योंकि इस्लाम से पहले कई खुदा को मानने वाले मजहबों को देख के बना है, जिसके चलते उसने अब्राहमिक रिलीजन की बातों को पकड़कर बस लगा लिया है। इसकी पोल मैं आगे खोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।